समनापुर गांव की एक शाम, हल्की हल्की बारिश हो रही है। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और चाय की दुकान पर कुंदन और सरजू बेसब्री से बैठे हैं। जहां सुबह से लोगों को फुर्सत नहीं होती, लेकिन शाम होते अनवर मियाँ की दुकान में जमघट सा लग जाता है। अनवर चचा, जल्दी से चाय दे दीजिए। आपकी चाय जब तक ना मिले दिन ही नहीं बनता। अरे बेटा, ये तो आप लोगों का प्यार है। ये लो गर्मा गर्म चाय। क्या बात है चाचा, आपकी चाय में कोई जादू है। और ऊपर से ये ठंडी हवाएं, बस अब ऐसा लगता है कि जिंदगी यहीं रुक जाए। अनवर की चाय की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं थी, वो तो जैसे गांव की धड़कन बन चुकी थी, जहां हर सुबह उम्मीदें पकती थीं, हर शाम यादें घुलती थीं, उबलती चाय की भाप में। यहाँ लोग सिर्फ चाय नहीं पीते थे, बल्कि अपने दिल का बोझ हल्का करते थे। अनवर मियाँ की दुकान गांव की मिट्टी से जुड़ी वो जगह थी जहां रिश्ते बनते थे बिना किसी दिखावे के। इसी बीच गांव के भूतपूर्व हेडमास्टर दीनानाथ मिश्रा जी भी छाता लिए हुए आ पहुंचे। अनवर मियाँ, ये चाय की खुशबू, एक कप चाय मेरे लिए भी। आज कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ भाईजान। मास्टर जी, आप तो मास्टरी से रिटायर हो चुके हैं। ऐसा क्या कर लिया आपने जो थक गए हो? कोई नया काम ढूंढ लिया क्या बुढ़ापे में? ऐसा मजाक मत कर कुंदन, मास्टर जी इस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। कोई बात नहीं बेटा, हंसी मजाक जरूरी होता है जिंदगी में। ये दिल को हल्का करता है और सेहत के लिए भी अच्छा है। लेकिन थोड़ा उम्र का लिहाज भी कर लिया करो, आखिर तुम मेरे बेटे जैसे हो। और बेटे, कभी कभी बड़ों के दिल भी टूट जाते हैं, वो दिखाते नहीं, बस चुप हो जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर जी, मैं बस मजाक कर रहा था। मेरा इरादा आपको दुखी करने का बिल्कुल भी नहीं था। जानता हूँ बेटा, मगर हर मजाक की एक मर्यादा होती है। तुम समझदार हो, तभी तो कह रहा हूँ, अगली बार सोच समझ कर बोलना। लो भाई, गर्मा गर्म चाय पी लो। चाय में जो मिठास है वही दिलों में भी होनी चाहिए। अबे कुंदन, तू हर बार चाय की दुकान को कोर्ट रूम बना देता है। चल चाय पी और मास्टर जी से दोबारा वादा कर कि अब तमीज में पेश आएगा। मास्टर जी, वादा करता हूँ, आगे से जुबान भी नियंत्रण में रखूंगा और दिल भी। शाबाश बेटा, यही सीख है, गलती मानना और सुधारना। यही आदमी की असली पहचान होती है। रात गहरी हो चुकी है, बारिश भी बंद हो गई। अनवर मियाँ दुकान समेट रहे हैं। गिलास धो दिए, स्टोव बुझा दिया, लेकिन एक कप चाय काउंटर पर वैसे ही छोड़ दी। अब ये कप किसके लिए बचा रखा है चचा? कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो बिन बुलाए भी आ जाते हैं। चाचा, भूत बुला रहे हो क्या? सवाल से ज्यादा जरूरी होता है वक्त पर जवाब मिलना। अब देर हो चुकी है बेटा, घर जाओ। अनवर मियाँ के चेहरे पर एक अनकही उदासी थी। उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे वो हर रोज चाय के धुएं में पीछे छुपा देते थे। कुंदन, तुझे भी लग रहा है ना कि अनवर मियाँ पहले जैसे नहीं रहे? उनकी आंखों में कोई अनकहा डर है। कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। एक काम करते हैं, हम घर जाने का बहाना बनाते हैं, जिससे लोगों को लगे कि हम निकल रहे हैं। लेकिन जैसे ही सब चले जाएं, हम वापस आकर देखेंगे कि असली माजरा क्या है। दोनों घर जाने का बहाना करके रास्ते में निकल पड़ते हैं। फिर वो दोनों एक जगह रुक कर देखते हैं कि दुकान बंद हो चुकी है, और वो दोनों उस राज को जानने के लिए फिर से अनवर मियाँ की दुकान के पास जाने लगे। रात के अंधेरे में दोनों दुकान के पास एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगे। तभी एक रिक्शा हॉर्न देते हुए आया। उसमें से एक आदमी उतरा जिसका चेहरा हड्डियों से भरा एक कंकाल था। वो चुपचाप बैठकर चाय पीने लगा। सरजू, वो कोई इंसान नहीं, भूत है। कितना डरावना है उसका चेहरा, और देखो कितने मजे से चाय पी रहा है। अब भूत भी चाय पीने लगे हैं। ये अनवर चाचा अपनी दुकान में भूतों को चाय पीने बुलाते हैं। सरजू, अब भी महसूस कर रहा हूँ
कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। अनवर चाचा पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी होती है और उनकी हंसी अब डराने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी दुकान चलाने के लिए भूतों को खुश कर रहे हैं ताकि उनकी दुकान हमेशा चलती रहे, कोई उन्हें छोड़कर ना जाए। शायद, लेकिन एक बात तो तय है कुंदन, अनवर चचा को छुपा रहे हैं और जब तक वो राज नहीं खुलता इस दुकान की हर चाय की प्याली में एक डर छपा रहेगा। गांव वालों को अब हमें ये बात बतानी होगी। और तभी भूत ने उनकी तरफ देखा और जोर से हंसने लगा। कुंदन, इसने हमें देख लिया है। देखो कितना डरावना लग रहा है वो, लेकिन वो हमें देखकर ऐसे हंस क्यों रहा है? शायद वो हमारी ही तरफ आने वाला है। इससे पहले वो हमारे पास आए। भाग कुंदन, भाग। वो दोनों वहां से अपनी जान बचाकर मास्टर जी के घर की तरफ भागते हैं। अरे इतनी रात कौन आया होगा? आ रहा हूं, इतना भी क्या दरवाजा पीटना। अरे सरजू, कुंदन, तुम दोनों इतनी रात को मेरे घर में, अब सब ठीक तो है ना? मास्टर जी, वो अनवर चाचा की दुकान पर भूत है। क्या बोल रहे हो तुम? होश में तो हो ना? हाँ मास्टर जी, हम लोग सच बोल रहे हैं। फिर उन लोगों ने मास्टर जी को पूरी बात बताई। वो हम दुकान के पेड़ के पीछे से देख रहे थे, तब एक आदमी रिक्शा लेकर आया और दुकान पर बैठकर चाय पीने लगा। उसने हमें देख लिया मास्टर जी, इसलिए हम भागते हुए अपनी जान बचाकर आपके पास पहुंचे हैं। कुछ तो गलत है जो अनवर चाचा कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं अनवर मियाँ को बरसों से जानता हूँ। वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। अगर वाकई उनकी दुकान पर कोई आत्मा या भूत आता है तो यकीनन उसके पीछे कोई अधूरी कहानी छिपी है, कोई ऐसा राज जो अब तक अनकहा है। मुझे लगता है कि वो आत्मा हर रात किसी उम्मीद में लौटती है, किसी अधूरे रिश्ते या किसी मजबूरी की वजह से। इसका पता लगाना होगा। एक काम करते हैं, कल रात जब अनवर मियाँ अपनी दुकान बंद करने से पहले आखिरी चाय का प्याला वहां रखेंगे तो शायद वो फिर से आए। अगर वो आया तो यही होगा। जब हमें सच्चाई का सामना करना है, हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि इस बार सिर्फ हम देखेंगे नहीं, सवाल भी करेंगे, जवाब भी मांगेंगे। रात का अंधेरा, हल्की हल्की हवा चल रही है, चारों तरफ सन्नाटा। दूर कहीं कुत्ते भौंकते हैं। पेड़ के पीछे छिपे मास्टर दीनानाथ, सरजू और कुंदन धीरे धीरे झांकते हैं। निगाहें बस उस एक कप चाय पर टिकी थीं, जिसे अनवर मियाँ हर रात एक अनजान ग्राहक के लिए रखते थे। अनवर मियाँ चारों ओर नजर दौड़ाते हैं, एक बार इधर एक बार उधर, फिर चुपचाप एक कप चाय दुकान के काउंटर के पास रख देते हैं। अचानक दूर से एक रिक्शे की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। एक पुराना लाल कपड़ा झूलता हुआ एक अनजान आदमी रिक्शे से दुकान के सामने आकर रुकता है। रिक्शे से एक अजीब सी छाया उतरती है, वही जिसका चेहरा झुलसा हुआ, आंखों में वीरानी और वो हड्डियों से झांकता डरावना चेहरा। ये तो मंगलू भैया है, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये भूत कैसे बन गए? हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे मंगलू भैया के साथ? तीनों घबराए हुए लेकिन साहस बटोर कर बाहर आते हैं। धीरे धीरे अनवर मियाँ के पास पहुंचते हैं। अनवर मियाँ, अब और नहीं, आज आप हमें सब सच बताएंगे। आखिर ये क्या है? मंगलू भैया इस हालत में कैसे पहुंचे? आपने क्यों छिपाया हमसे? वो भूत बनकर हर रात आ रहे हैं चाय पीने। कुछ तो अधूरी बात है, कुछ ऐसा है जो उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा। अनवर मियाँ, मैं जानता हूँ आपको छुपा रहे हैं, लेकिन अब नहीं, आज नहीं। अगर हम आपकी इज्जत करते हैं तो आपको भी हमारे भरोसे का मान रखना होगा। बताइए, क्या हुआ उस रात? किस गुनाह की सजा मिल रही है मंगलू को? अनवर मियाँ कांपते हैं। उनके हाथ से चाय की केतली थोड़ी लरक जाती है, चेहरे पर पसीना, आंखें भर आती हैं। वो रात आज भी मेरी आंखों के सामने जिंदा है। मैंने जो देखा वो किसी को नहीं बताया, लेकिन अब वक्त आ गया है सच सामने लाने का, ताकि मंगलू को शांति मिल सके। क्या था वो सच? किस दर्द को छिपा रहे थे अनवर मियाँ
और क्यों हर रात एक भूत आकर सिर्फ एक कप चाय पीता था। मंगलू मेरा भाई जैसा था। हम हर शाम चाय साथ पीते थे। उस दिन वो जल्दी में था, फिर भी कह गया, चाय रख देना अनवर, मैं लौट कर पी लूंगा। लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आया मास्टर जी। उस रात जब मैंने अपनी दुकान बंद की और हमेशा की तरह अपने घर लौट रहा था, तो लोधा पहाड़ी के पास उस खतरनाक खाई के किनारे एक अजीब सी हलचल देखी। कौन हो भाई, इस सुनसान जगह पर इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? रो क्यों रहे हो? कोई परेशानी है क्या? कोई जवाब नहीं आता, बस सिसकियों की आवाज गूंजती रहती है। अगर मेरी कोई मदद लग सके तो बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? अब भी वो आदमी कुछ नहीं बोलता, बस रोता रहता है। मुझे लगा शायद कोई बहुत दुखी है या किसी मुसीबत में है, पर जब 2 बार पूछने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा, तो मैंने धीरे से वहां से आगे बढ़ने की सोची। जैसे ही अनवर मियाँ कुछ कदम बढ़ते हैं, पीछे से एक आवाज गूंजती है। बहुत प्यास लगी है अनवर मियाँ, क्या आप अपनी अधूरी एक कप चाय नहीं पिलाओगे मुझे? अनवर मियाँ ठिठक जाते हैं, धीरे धीरे पलटते हैं, और जैसे ही उस आदमी का चेहरा सामने आता है, मैं कांप उठा। वो चेहरा, वो आंखें, वो दर्द, वो मंगलू था। मंगलू, ये क्या हाल बना लिया तूने? ये तेरे चेहरे पर खून, ये चोटें, ये सब कैसे हुआ रे? कुछ नहीं चाचा, किसी ने नादानी में गुनाह कर दिया। अनवर मियाँ जल्दी से बोलते हैं। अरे छोड़ ये सब, चल चल वैद्य जी के पास चलते हैं। इतना खून बह रहा है, कहीं चोट गहरी निकली तो? अब नहीं अनवर मियाँ, अब मुझे किसी वैद्य की जरूरत नहीं है, मैं मर चुका हूँ। उसने नीचे खाई की ओर इशारा किया और मेरी रूह कांप उठी। यही इसी खाई में गिरकर मेरी मौत हो गई थी। मेरा रिक्शा भी वहां पड़ा है नीचे। अब कुछ नहीं चाहिए, बस वो अधूरी एक कप चाय पिला दो अनवर मियाँ, जो उस दिन रह गई थी। अनवर मियाँ की आंखें भर आती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। वो रात, वो खाई और मंगलू की अधूरी चाय, सब कुछ मेरे दिल में ठहर सा गया था। मैं समझ नहीं पाया कि मैं डरूं या अफसोस करूं। वो मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा हर रात लौटती है। वो अधूरी चाय उसका अधूरा वादा बन गई, इसलिए मैं रोज उसके लिए एक कप चाय रखता हूं। एक सिहरन भरी खामोशी के बीच जैसे ही हवा थमी, पेड़ों की शाखाएं स्थिर हो गईं, तभी अचानक उसी पुराने चाय काउंटर के पास खड़े मंगलू का भूत बोला। अनवर भाई, मास्टर जी, मैं सिर्फ एक कप चाय पीने नहीं आता। मैं आता हूं क्योंकि मेरी आत्मा को अब तक चैन नहीं मिला। जिस नादानी ने मेरी जान ली, वो अब भी अधूरी है, और जब तक उस गुनाह को मानने वाला इंसान सामने नहीं आता, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। शायद उसे डर है, डर इस बात का कि अगर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो लोग उसे सजा देंगे। पर सजा देना हम इंसानों के हाथ में नहीं होता। अगर सजा मेरा हक होता तो आज मैं इस गांव की गलियों में भटकता नहीं, बल्कि उस इंसान से बदला ले चुका होता। पर मैं एक नेक इंसान था, और मरने के बाद भी मेरी आत्मा बदले की नहीं, बल्कि माफी और इंसानियत की तलाश में भटक रही है। मैं चाहूं तो आज उसी वक्त उन लोगों के नाम ले सकता हूं जिन्होंने मेरी जिंदगी छीनी, पर नहीं। मैं चाहता हूं कि अगर जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो वो खुद सामने आए, खुद अपने गुनाह को स्वीकार करे। और आप सबसे एक गुजारिश है, जब वो अपना गुनाह मान ले तो उन्हें माफ कर दीजिएगा। मंगलू चाचा, वो गुनहगार मैं हूँ। क्या क्या कह रहा है तू कुंदन? साफ साफ बताओ बेटा, तुमने ऐसा क्या किया? उस दिन हम स्टेशन जाने के लिए बहुत लेट हो गए थे मास्टर जी। हमने मंगलू चाचा से रिक्शा मांगा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। कहने लगे मुखिया जी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। मुझे बहुत गुस्सा आया मास्टर जी। ऐसा लगा जैसे उन्होंने हमारी परेशानी की कोई कद्र नहीं की। मैंने सोचा एक छोटा सा सबक सिखा दूं, ताकि अगली बार मना करने से पहले सोचें।
उसी रात जब मंगलू चाचा अनवर मियाँ की दुकान पर चाय पीने आए थे और चाय बनने में थोड़ी देर थी, तभी मैंने चुपचाप से उनके रिक्शे के ब्रेक केबल थोड़े ढीले कर दिए। मुझे लगा रिक्शा रुकेगा नहीं, गिरेंगे तो हल्की चोट लगेगी, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था मास्टर जी, मेरी एक बेवकूफी उनकी जान ले लेगी। मेरी गलती ने मंगलू चाचा को हमसे छीन लिया। कुंदन, किसी की जान लेने का गुनाह चाहे नादानी में हुआ हो या जानबूझकर, गुनाह ही होता है। लेकिन सच स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हम सब दोषी हैं कुंदन। अगर उस वक्त तुम्हें समझाते तो शायद आज ये दिन ना आता। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गहरी खामोशी, सिर्फ कुंदन के रोने की आवाज। रात का गहराता आकाश, चाय की दुकान के बाहर एक मंद रोशनी चल रही है। मंगलू की आत्मा, उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सुकून है। अब मुझे चैन मिलेगा, क्योंकि वो सच्चाई सामने आ गई है जिसके लिए मेरी आत्मा इस गांव में भटक रही थी। धीरे धीरे वो ऊपर उठती हुई कहती है, मैं बदला लेने नहीं आया था। मैं तो बस इतना चाहता था कि किसी के दिल से माफी निकले, कोई मेरे लिए पछताए। अब मेरी रूह को सुकून है। धीरे धीरे उसकी आत्मा एक रोशनी में बदलकर हवा में उड़ जाती है और आकाश में विलीन हो जाती है। अनवर मियां भावुक होकर आंखों में आंसू लिए खड़े होते हैं। कभी कभी तुम्हारी नादानी किसी की आखिरी सांस बन जाती है बेटा। मौत के बाद भी अगर कोई लौटा तो वो बदले के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और माफी की तलाश में लौटा था। कभी कभी इंसान को रूह से माफी मांगने की ताकत जुटानी पड़ती है, क्योंकि माफी ही है जो आत्मा को शांति देती है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और पास में दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हर सोमवार की रात हम लाते हैं एक नया रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।